हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग इन माय चैनल क्रेजी ट्रटॉस्की। और ये मेरे पापा की शर्ट कैसे जली ये आप आगे देखिए, इंक्लूडिंग द फैमिली ड्रामा दैट बिगिंस विद दिस। तो आज है साल का पहला संडे। ऑब्वियसली आई नो आप लोग व्लॉग बहुत बाद में देख रहे हैं, बट आज है साल का पहला संडे और हम लोग जा रहे हैं फैमिली पिकनिक पे। नॉट द एंटायर फैमिली बट सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली। सो आई विल जॉइन इन देम स्ट्रेट इन द स्पॉट दैट इज़ सोनोका। पिकनिक स्पॉट पहुंचने के 2 किलोमीटर पहले तक मैं इस ट्रैफिक में फंस फंस के आई हूँ यार। इतनी गंदी ट्रैफिक थी, इतनी गंदी ट्रैफिक कि उस दिन लेजिट क्लच दबा दबा के मेरा राइट पैर दर्द कर गया था। एंड आई वॉज सिटिंग देयर फॉर आवर्स अनलेस द ट्रैफिक इज क्लियर्ड। भाई इतनी ही गंदी ट्रैफिक थी कि लोग अपनी गाड़ियां रास्ते पे छोड़ छोड़ के ड्राइवर के साथ खुद चल चल के जा रहे हैं। बट मैं क्या करूं, मैं तो मेरी गाड़ी भी मेरी और ड्राइवर भी मैं ही हूँ यार। गाड़ी छोड़ के जाने का तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। फाइनली पहुंची पार्किंग स्पॉट पे जहाँ ऑलरेडी हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भरी हुई थी। ऑलरेडी क्योंकि मेरी फैमिली वही थी, 2 कार्स ऑलरेडी मेरी फैमिली से आ चुके थे। उन्होंने एक स्पॉट मेरे लिए रखा हुआ था, मैंने वहाँ अपनी गाड़ी पार्क की। एंड देन द हंट फॉर माई खानदान बिगिनस। एंड यहाँ पहुँचते ही आई एम एब्सोल्युटली क्लूलेस कि इतने सारे टेंट्स में से मेरे खानदान का टेंट कौन सा होगा। और मेरे जूते बस 4 कदम चले नहीं कि बर्बाद हो गए भाई। तो 1 घंटे 10 मिनट की जर्नी पूरे 3 घंटे में कंप्लीट करने के बाद मैं फाइनली पहुंचती हूँ पिकनिक स्पॉट सोनोका में। सोनोका इको कैंप। यहाँ बहुत ज़्यादा रेत है, धूल ही धूल है हर जगह फॉर रियल। फिर मैंने वेरी टिपिकली जो हर इंडियन फैमिली अपने पिकनिक पे करती है, खाती है, ब्रेड बटर सबसे पहले। तो मैंने भी अपने ब्रेड पे लगाई बटर और उसे ठूस लिया, वेरी टिपिकली एक बॉइल्ड अंडे के साथ। और ये आ रही है मेरी बहन पीछे से धूल में अपना मुंह ढक के। मैंने भी बालों में ये स्कार्फ इसीलिए लगा रखा है क्योंकि लेजिट इतनी धूल है ना। और उस दिन घर आके जो हाथ मुंह धो के मेरे चेहरे से जो 3 kg धूल निकली है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट गाइस। फिर हमने खिंचाए बहुत सारे फ़ोटोज़, मैं यहाँ लगा एक ही रही हूँ। फिर वहाँ एक और पिकनिक के कुछ बच्चों के साथ कुछ बड़े भी थे, हमने खेला क्रिकेट। और जीजू ने क्या शॉट पे शॉट मारे हैं भाई, सिक्सर पे सिक्सर मारे हैं। ले मी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए खड़ी हूँ मैं और देख रही हूँ, वेयर एज जीजू हिटिंग सिक्सेस ऑन सिक्सेस। लेकिन मज़ा आया खेल के ऐसे। हर तरफ लोग ही लोग हैं, हर तरफ लोग अपने फैमिलीज़ के साथ अपना अपना टेंट लगा के अपना पिकनिक मना रहे हैं। इट्स गुड, साल में एक बार तो पिकनिक आना ही चाहिए। दो आई एम मिसिंग माई मॉम एंड डैड एंड माई सिस्टर एज वेल। और फिर मुझे कर गया मन रेत से खेलने का छोटे बच्चों की तरह। मुझे भी नहीं पता भाई मैं ये क्या कर रही हूँ। रेत से हवा की डायरेक्शन तो भाई मैं ऐसे देख रही हूँ जैसे मैं ही आज के ज़माने की वास्को दा गामा हूँ और मैं इंडिया को डिस्कवर करने जा रही हूँ। फिर हमने वो किया जो करने हम आए हैं, खाना खाने साथ में। द पर्पज़ ऑफ दिस पिकनिक वॉज टू ईट आउट टुगेदर। हालांकि बहुत जला था और मैं खा नहीं पाई थी एंड आई हैड टू कम बैक एम्प्टी स्टमक लिटरली। बट कोई बात नहीं, खाते हुए एक ग्रुप फ़ोटो जो मैंने ही खींची। आई एम बिहाइंड द लेंस गाइस। और इस फ़ोटो में मैं आ गई बड़े बेकार से पोज के साथ, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। डोंट लाफ एट माई हालत प्लीज़। वहाँ धूल ही इतनी थी कि धूल ने परेशान कर दिया था एंड आई हैड टू डू दिस। यार मैं किडनैपर लग रही हूँ क्या। फिर थोड़ा सा और आसपास घूम के अब बारी है वापस जाने की। दिन ऑलमोस्ट ख़त्म होने को था एंड वी आर हेडिंग बैक। नाउ आई एम ड्राइविंग बैक टू माई होम, मतलब गांव वाला घर। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं गुवाहाटी ही वापस चली जाऊँ, बट देन सब लोगों ने कहा कि आ ही गई हो तो एक दिन रह के जाओ, तो फिर मैं गांव के घर चली गई। एंड जाना वॉज वर्थ इट बिकॉज वेट फॉर द फैमिली ड्रामा दैट्स अपकमिंग। मैं अगर गुवाहाटी वापस चली जाती तो भाई ये फैमिली ड्रामा तो मैं मिस कर देती। फिर हम सब लोग पहुँचे घर, सब लोगों ने गाड़ियों से अपना अपना सामान निकाला, घर में रखा एंड वी फाइनली रीच्ड होम। घर पहुँचते पहुँचते शाम ढल गई, अंधेरा हो गया।
हेलो गाइस, क्योंकि आप सबको पता है मैं गांव आ गई हूँ एंड आज मैं गांव में ही रहने वाली हूँ एंड यहाँ पे हो रहा है मस्त बॉन फायर एंड मुझे हो रही है तगड़ी खांसी और हो गया कांड डैड का शर्ट और गाइस यहाँ लग रहा है मेरा बेड, क्योंकि जो एक बेड खाली है वो चाचू के बगल वाला, उसमें चाचू खराटे मार रहे होते हैं और मैं वहाँ नहीं सो सकती और मैं इसलिए सोऊंगी सोफ़े पे। तो सीन ये हुआ है कि मेरे कज़िन ने मेरे डैड की शर्ट डैड ने प्रेस करने दी थी और वो शर्ट जला दी और बहुत गंदा जलाया है एंड नाउ डैड अभी घर पे नहीं है। वो जब आए उनको पता नहीं है एंड फॉर माई कज़िन मेरी बड़ी बुआ शी इज़ रेडी टू टेक द ब्लेम, क्योंकि ऑब्वियसली वो डैड से बड़ी है तो डैड उनको नहीं डांटेंगे। ए भाई ए ए इधर इधर। मेरे कज़िन के चेहरे पर डर का माहौल है, वो उसकी बहुत फटी पड़ी है, भले ही वो चेहरे से दिखा नहीं रहा। डैड की शक्ल देख के मैं बता सकती हूँ कि ही इज स्केप्टिकल। তুমি আম্বাল নেকি তোমাৰ কথা কৈ থাকিবা এয়া চোৰৰ লক্ষণ অতি ভক্তি চোৰৰ লক্ষণ আহি পেলাই লগে লগে কৈছে ইছ আছে তই এতিয়াতো আৰুহে বেছি চাকো নোখোৱাকে কেলে আইতা আইতা এতিয়া শুবলৈ লৈ ঠিক চাও গালি দিব আইতা নিজে নোখোৱাই আইতাই কৈছে তই কিতাপত সেয়াকে পঢ়িছ প্ৰথমতে বোলে হিষ্ট্ৰীটো বেলেগত কাপোৰত মাৰি চাব লাগে তই কিতাপত সেয়া পঢ়ি কিতাপত ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ শিকায়। মই বোলো সি নাজানে প্ৰথমতে হিষ্ট্ৰীটো গৰম হৈ মই কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ আহাই নাই, মই সেই পাকঘৰত লাগি আছো আইতাই কৈছে সি সেয়াকে পঢ়িছে হিষ্ট্ৰীটো বেলেগত দি ল'ব লাগে নাজানে আইতা চোলা এটাতে দি চাব লাগে হিষ্ট্ৰী মাৰি ল'ব পাৰে এটা পেণ্ট চুটি হৈ গ'ল এটা চাৰ্ট ফাটি গ'ল আপুনি পেন এটা চাৰ্ট এটা কিনিব লাগিব क्या बढ़िया फैमिली ड्रामा चल रहा है। নেটফ্লিক্স নালাগে আমাৰ ঘৰত থাকিলে ड्रामा किबा নহয় किबा चलिए থাকে। अब होता है भाई इंटेंस फैमिली ड्रामा स्टार्ट। पूरी पंचायत बैठ गई है, पूरे पंचायत की डिस्कशन हो रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं करना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था। भाई साहब हर कोई मतलब अपनी राय सबसे ऊपर दे रहा है, मैं बता रही हूँ। क्या इंटेंस फैमिली ड्रामा है भाई अपना। पंचायत बैठ गई भाई पंचायत। हाय गाइस, प्लीज़ इग्नोर माय नो मेकअप वाला लुक। ऑलमोस्ट रेडी। ये मेरा एक बड़ा सा स्कर्ट है, अंडर स्कर्ट बेसिकली। वो मुझे लेना था, घर में छूट गया था लास्ट टाइम, चार्जर हाथ में। आई एम जस्ट ऑलवेज दिस मेस्ड अप व्हेन आई एम ट्रैवलिंग बाय माय ओन कार, क्योंकि खुद ही गाड़ी चला रही होती है एंड आई जस्ट डंप एवरीथिंग इन माय बैक सीट। हाय गाइस, प्लीज़ इग्नोर मेरा ये ऐसा वाला लुक, क्योंकि मैं कंघी भी लेके नहीं आई, मैं जल्दबाजी में आई एंड ऑब्वियसली मैं सोच रही थी कि मैं गुवाहाटी ही रिटर्न चली जाऊं, बट ये ऐसे सडनली हो गया। बट ऑल्सो फॉर अ फैक्ट मैंने सोचा था कि शायद रुकना पड़ सकता है, तो लाइक
एक जोड़ी कपड़े ले जाती हूँ, बस उस एक जोड़ी कपड़े को छोड़ के मैं अपना कोई रेगुलर सामान नहीं लाई, ऑब्वियसली द सनस्क्रीन। तो एंड देन आई ड्रोव बैक टू माई होम गुवाहाटी, बैक टू गुवाहाटी अगेन। क्या आपको मेरे स्टेयरिंग पे ये मेहंदी वाले स्टेन्स दिख रहे हैं? दिस हैज़ अ इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी। तो 1 महीने पहले मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी एंड उनकी शादी में मैं बढ़िया मेहंदी लगा के बैठी ही थी, जस्ट मेहंदी लगाया ही था कि कोई काम आन पड़ा और मुझे गाड़ी लेके जाना पड़ा, क्योंकि अपेरेंटली ओनली मी एंड वन ऑफ माई अदर कज़िन नोज टू ड्राइव एंड ही वॉज ऑलरेडी बिजी, तो जाना पड़ा और उस चक्कर में लग गई थोड़ी मेहंदी। और ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की हुई है, प्लीज़ कोई ये मत सोचना कि मैं ओवर स्पीडिंग करती हूँ, नहीं भाई, मैं हमेशा स्पीड लिमिट्स में चलाती हूँ। और ट्रक्स के साथ रेस तो बिल्कुल नहीं करती मैं। एंड देन इट इज़ द वेलकम टू गुवाहाटी मोमेंट गाइस, विथ रेड रूट्स ऑन मैप्स। क्या कर रही हो? Vlogging. I'm here to meet my friend, जिसको अब तक आपने लगभग मेरे सोलो ट्रिप को छोड़ के लगभग सारे ही ब्लॉग्स में देखा होगा। Now finally heading home in this typical Guwahati traffic. So after a long stressful traffic and drive, I'm finally home, and it was great. The picnic was great. Family drama आप लोगों ने देख ही लिया होगा, and that's it for today's vlog. मिलते हैं अगले vlog में।